हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एबी स्टूडियो टेक्निकल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आप थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। हम करेंगे दोस्तों अनबॉक्सिंग सोनी के एक बहुत ही बेहतरीन लेंस के बारे में। वैसे इस लेंस को लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया है, अक्टूबर 2021 में ही ये लेंस लॉन्च हो गया था सोनी की तरफ से, बट ये लेंस हमारे पास आने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया और इनफैक्ट मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि कब ये लेंस हमारे स्टेट में या फिर मेरे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हो जाएगा। और मैं पर्सनली काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि कब ये लेंस हमारे डिस्ट्रिक्ट में या फिर हमारे स्टेट में अवेलेबल हो जाएगा, ताकि मैं इस लेंस को यूज़ कर सकूँ और देख सकूँ इसकी क्वालिटी और आप सभी से शेयर कर सकूँ मेरे व्यूज़। करेंगे इस वीडियो में दोस्तों फटाफट लेंस की अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसके कुछ स्पेक्स के बारे में, इसके डिज़ाइन के बारे में, इसकी इमेज क्वालिटी, इसकी वीडियो की क्वालिटी, सब कुछ देखने वाले हैं। वीडियो को आप एंड तक देख लीजिए अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं तो। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पे बंद कर सकते हैं। चॉइस पूरी तरीके से आपका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बात कर ले वीडियो के स्पॉन्सर्स की। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है काजल स्टूडियोज़ ने। काजल स्टूडियोज़ दुर्ग बेस्ड रेंटल कंपनी है, जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ। अगर आप दुर्ग के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, स्पेशली रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर या आसपास के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आप काजल स्टूडियोज़ में संपर्क कर सकते हैं इस लेंस को चेकआउट करने के लिए, इससे पहले कि आप इस लेंस को परचेस कर लें खुद के लिए। और जैसा कि आप मेरे पास बॉक्स देख सकते हैं, ये है दोस्तों सोनी का 70-200 जी मास्टर OSS वर्जन 2। जी हाँ दोस्तों, ये है 70-200 का वर्जन 2, यानी कि सेकंड जनरेशन लेंस। इस लेंस के दोस्तों सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि अपने सेगमेंट में दुनिया का सबसे लाइटेस्ट लेंस है, यानी कि इसका वजन 70-200 के जितने भी लेंस आते हैं, फिर चाहे आप कैनन की बात करें, नाइकॉन की बात करें या फिर और किसी कैमरा ब्रांड की बात कर लें। इनफैक्ट सोनी का ही जो 70-200 पुराना लेंस था, जो कि फर्स्ट जनरेशन का था, उससे भी ये लेंस लगभग 400 ग्राम कम है। और 400 ग्राम का वजन दोस्तों छोटा मोटा वजन नहीं होता है, लेंस की वर्ल्ड में ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और ये एक ऐसा लेंस है दोस्तों जो कि एक मस्ट हैव लेंस है, स्पेशली अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हैं, तो उन सभी के किट में एक ऐसा लेंस डेफिनेटली होता है। और इस लेंस की प्राइस की बात करें दोस्तों, लगभग 2 लाख से ज़्यादा इसकी करंट जो प्राइस है वो मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस तो मैं नहीं बता सकता। एग्जैक्ट प्राइस अगर आप जानना चाहते हैं अपने शहर में डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अगर आप दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, राजनांदगांव के आसपास के शहरों में रहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूँगा या फिर स्क्रीन पे भी नंबर फ्लैश हो रहा होगा लक्ष्मी स्टूडियोज़ का, वहाँ पे आप कॉल करके इस लेंस का एग्जैक्ट प्राइस पता कर सकते हैं। और अगर आप लेंस को रेंट पे लेकर चेकआउट करना चाहते हैं तो काजल स्टूडियोज़ में संपर्क कर लीजिए, उनका भी नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। तो आइए फटाफट करते हैं लेंस को अनबॉक्स और देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमें बॉक्स में। वैसे लेंस के अनबॉक्सिंग में ज़्यादा कुछ होता नहीं है मुझे मेरे पास दिखाने के लिए, बट फिर भी देखते हैं कि बॉक्स में क्या कुछ आपको मिलता है। सबसे पहले बॉक्स का डिज़ाइन देख लीजिए। ट्रेडिशनल सोनी के लेंसेज के जैसे बॉक्स आते हैं वैसे ही बॉक्स यहाँ पे भी आपको मिलता है। तो फटाफट मैं बॉक्स को कर देता हूँ ओपन। और बॉक्स ऑलरेडी अनबॉक्सिंग किया हुआ है पहले से, बट फिर भी आपको दिखाने के लिए एक बार फिर से अनबॉक्स करते हैं। और बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले आपको मिल जाता है एक पाउच। ये रहा दोस्तों पाउच, इसके अंदर है हमारा लेंस। इसके अलावा आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाएगा जिसमें वारंटी, सर्विस कूपन वगैरह वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसे इधर साइड में रख देंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको मिल जाएगा एक स्ट्रैप जिससे आप यूज़ कर सकते हैं अगर यूज़ करना चाहेंगे तो। वैसे सेफ्टी पर्पज़ से स्ट्रैप को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहता है। इसके अलावा दोस्तों मिल जाएगा एक यूज़ मैनुअल जिसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ इसमें होता नहीं है। इसके अलावा बॉक्स में कुछ भी नहीं है देखने लायक। बॉक्स को फटाफट बंद करें और रख दें इसे। अब बात करते हैं दोस्तों लेंस के बारे में। तो कुछ इस तरीके की पैकिंग में आपको मिलता है। ये बहुत ही अच्छा कैरी केस है जो कि आपको लेंस को सेफ रखने में यूज़फुल होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे सोनी की ब्रांडिंग है, काफ़ी अच्छा पाउच। सोनी मैक्सिमम जो महंगे लेंस होते हैं उसमें इस तरह का पाउच दिया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे। यहाँ से सिंपली इसे खोलेंगे और हमारा लेंस बाहर आ जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर भी कुछ नहीं है तो इसे भी साइड में रख देते हैं। अब ये आ गया है दोस्तों हमारा 70-200 जी मास्टर OSS वर्जन 2। सबसे पहले
बात करेंगे लेंस की कोड के बारे में। अगर आपने 70-200 फर्स्ट जनरेशन का लेंस देखा होगा दोस्तों, वहाँ पे आपको इस तरीके का कोड देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे दोस्तों फ्रंट में आपको रबर एलिमेंट देखने को मिलेगा, जिससे कि अगर आप इसे इस कंडीशन में रखते हैं तो अगर आप इसे इस तरीके से रखेंगे तो आपका लेंस ज़्यादा हिलेगा नहीं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने में लगता है। यहाँ पे आपको एक स्लाइडर देखने को मिलेगा, जिससे आप इस तरीके से स्लाइड कर सकते हैं। अब ये स्लाइडर दोस्तों क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर आपने अपने लेंस के ऊपर एंटी फिल्टर माउंट किया हुआ है तो उस एंटी फिल्टर को आप लेंस हुड लगाने के बाद भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप करना चाहेंगे तो ये जो स्लाइडर है उसी के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे आपको लॉक मैकेनिज्म मिल जाता है। अंदर की तरफ दोस्तों कुछ भी नहीं है, पूरे तरीके से प्लास्टिक है, कोई भी रबर का मटेरियल बहुत ज़्यादा है, सच कुछ है नहीं। इसके बारे में बताने के लिए इसे रख देते हैं साइड में। अब दोस्तों हमारा आ जाता है लेंस। सबसे पहले लेंस का कैप। लेंस के कैप की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 77 mm का कैप आपको लगता है। अगर आप इस लेंस के ऊपर फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो 77 mm का फ़िल्टर आप इसके ऊपर माउंट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है, सबसे पहले देखिए फ्रंट का ग्लास, यहाँ पे आपको फ्लोराइन कोटिंग मिल जाता है, जो कि हेल्प करता है अगर आप जैसा कि आप फिंगर वगैरह अगर इस पर टच हो जाता है तो फिंगरप्रिंट्स वगैरह इसके ऊपर नहीं आएगा और आपके इमेज की क्वालिटी में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे उसके बाद देखें दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाता है फोकस रिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। मस्त से आप एक उंगली से लिटरली इसे स्लाइड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे जो फोकल लेंथ आपको मिलता है 70 से लेकर 200 तक। उसे जब भी आप जूम इन या जूम आउट करेंगे तो पूरा जो सिस्टम है वो इंटरनल है, तो कोई भी बैरल बाहर नहीं आने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात। और 70-200 के जो मैक्सिमम लेंसेज होते हैं उसमें इसी तरीके का सिस्टम देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है आपके पास अपर्चर रिंग, जिसे कि रोटेट करके आप कैमरा से बाहर ही एक्सटर्नली अपने अपर्चर को सेट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2.8 ऑल द वे अप टू f22। ठीक है, तो ये एक 2.8 अपर्चर के साथ आने वाला बहुत ही फास्ट लेंस है। अगर इस लेंस की ऑटो फोकस की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको 4 सोनी के ट्रेडिशनल ऑटो फोकस मोटर देखने को मिलेगा, जिससे कि अगर आप पुराने वर्जन से इसे कंपेयर करेंगे तो लगभग 4 गुना ज़्यादा बेहतर और फास्ट और प्रिसाइज ऑटो फोकस आपको इस लेंस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको जी का ब्रांडिंग मिल जाएगा, जिससे कि हम जी मास्टर लेंस इसे सोनी कहती है, और इस तरफ भी एक जी की ब्रांडिंग है। और यहाँ पे दोस्तों टोटल बटन्स आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा, इस तरफ एक बटन है, यहाँ पे भी एक बटन है। आप चाहे तो इन सारे बटन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एक ट्राइपॉड कॉलर मिल जाएगा, जिससे कि आप होल्ड भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे ट्राइपॉड पे माउंट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ से आपको रोटेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ एक बटन है, उसे प्रेस कीजिए और ये बाहर आ जाएगा, तो आप इसके बिना भी इसे यूज़ कर सकते हैं। हम इसे लगा देते हैं वापस। और अगर आप इस ट्राइपॉड कॉलर को रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक रिंग मिल जाता है, इसे आप सिंपली रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से, और आप इस कॉलर को रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। इसे में वापस टाइट कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें, यहाँ पे मेंशन्ड है FE 2.8 70-200 G मास्टर OSS 2 लेंस, ये है दोस्तों वर्जन 2। इसके अलावा दोस्तों बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ऑटो और मैनुअल फोकस का स्विच मिल जाता है, जिससे कि आप स्विच कर सकते हैं ऑटो फोकस या मैनुअल फोकस में। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है फुल टाइम DMF ऑन या ऑफ। इसके अलावा यहाँ पे है फोकसिंग का जो रेंज है दोस्तों, उसे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इन्फिनिटी या फिर 3 मीटर्स तक। मैं इसे इन्फिनिटी में ही रखने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों एक OSS का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कि आप ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाएगा 1 2 3 डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिनेरियो। आप कितना ज़्यादा शेक कैमरा के साथ अपने हैंड में ला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से मोड सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एक आइरिस लॉक मिल जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आइरिस लॉक मिल जाएगा, जिससे कि आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पीछे की तरफ देखेंगे आपको एक क्लिक का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आप सोचेंगे दोस्तों ये क्लिक का जो ऑप्शन है वो किस चीज़ के में यूज़ होता है, तो मैं आपको बता दूँ। अभी जैसे मैंने इस चीज़ को ऑन रखा हुआ है, तो अगर आप जैसे ही आप अपर्चर के रिंग को रोटेट करते हैं, ठीक है, तो जितना भी यहाँ पर उसने ऑप्शन दिया है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊँ 2.8 के बाद 4, 5.6, 8, 11, 16 या F22, तो जितनी बार आपका अपर्चर चेंज होता है उतनी बार आपको क्लिक का साउंड सुनाई देगा। ठीक है, जैसे जैसे आप चेंज करेंगे आपको क्लिक का साउंड सुनाई देगा कुछ इस तरीके से।
तो दोस्तों आई होप आपने साउंड सुना होगा। तो ये है दोस्तों क्लिक बटन का फंक्शन। इसके अलावा पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है। ई माउंट की ब्रांडिंग है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। और दोस्तों खास बात ये है कि ये जो लेंस है दोस्तों वो टेली कन्वर्टर कंफर्टेबल है। 1.4x या फिर 2x का टेली कन्वर्टर आप इस पर माउंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फोकल लेंथ ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। अगर आप 2x का टेली कन्वर्टर इस पर माउंट करते हैं तो आपका फोकल लेंथ हो जाएगा दोस्तों 140/400, ठीक है। उसके बाद आप 400 mm तक जूम कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों और कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, इससे पहले कि मैं आपको कुछ सैम्पल इमेजेस और सैम्पल वीडियोस दिखाऊं। सबसे पहली बात दोस्तों ये है एक फिक्स्ड 2.8 अपर्चर के साथ आने वाला लेंस। इसका मतलब है कि आप 70 mm पर शूट कर रहे होंगे या फिर आप 200 mm पर शूट कर रहे होंगे, आपका अपर्चर फिक्स रहने वाला है f2.8 तक, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपोजर या फिर डेप्थ ऑफ फील्ड देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें मिलता है स्पेक्टेकुलर रिजोल्यूशन फ्रॉम एक्सट्रीम एस्फेरिक एंड एस्फेरिक लेंस एलिमेंट्स। इसके बाद दोस्तों इस लेंस में आपको मिलता है नैनो कोटिंग 2, जिससे कि रिफ्लेक्शन, फ्लेयर या फिर घोस्टिंग वगैरह का जो प्रॉब्लम्स आती है लेंस में वो नहीं होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इस लेंस में आपको 11 सर्कुलर बेड्स देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपका जो बोके है वो सर्कुलर होने वाला और बहुत ही बेहतरीन और ब्यूटीफुल बैकग्राउंड सेपरेशन जिसे हम कहते हैं या फिर आप बैकग्राउंड ब्लर बोल दीजिए, वो आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलने वाला है। अब बात करें दोस्तों फोकसिंग डिस्टेंस की, वो एक बहुत बड़ा की पॉइंट है या फिर की फैक्टर है आप कह लीजिए इस लेंस का। जो फर्स्ट जनरेशन का लेंस था दोस्तों उसमें आपको इतना क्लोज फोकसिंग सिस्टम नहीं मिलता था, बट इस लेंस में अगर आप 70 mm पर शूट कर रहे हैं तो आपको फोकसिंग डिस्टेंस मिल जाएगा 1.32 फीट, और अगर आप 200 mm पर शूट कर रहे हैं तो आपका मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस हो जाएगा 2.69 फीट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों ये लेंस है डस्ट एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट, जिसे कि आप मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में शूट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूँ, अगर सोनी किसी भी लेंस के ऊपर ये लिखता है कि ये डस्ट और मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, इट डजंट मीन्स कि आप इससे बहुत ज़्यादा डस्ट एरियाज़ में ले जाएंगे और आप इस चीज़ को लेके रिलैक्स हो जाएंगे कि क्योंकि लेंस हमारा डस्ट प्रूफ है। ये डस्ट प्रूफ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ डस्ट रेजिस्टेंट है। डस्ट प्रूफ और डस्ट रेजिस्टेंस में डिफरेंस होता है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। सोनी कभी भी किसी भी लेंस पर क्लेम नहीं करता है कि आपका जो लेंस है वो डस्ट प्रूफ है, राइट। तो ये तो हो गया दोस्तों लेंस के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आइए देखते हैं कुछ सैम्पल इमेजेस और सैम्पल वीडियोस जो कि हमने 70-200 f2.8 लेंस के साथ शूट किए हैं। और इस सैम्पल के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ सोनी का A7R3, जो कि बहुत ही बेहतरीन कैमरा है। ऑल्दो ये कैमरा थोड़ा पुराना है बट स्टिल आज के डेट में भी ये कैमरा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के आपको दे सकता है। तो हम कुछ इमेज शूट करेंगे डे लाइट में, कुछ अंधेरे में, कुछ सनलाइट में, तो आप मल्टीपल इमेजेस देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा हम कुछ वीडियोस भी शूट करने वाले हैं, जिससे कि आपको ऑटो फोकस का भी आइडिया लग जाएगा।